इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना स्कोप ऑफ वेरिएबल। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप का मतलब क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो प्रोग्राम के कौन से पोर्शन में यूज हो सकते हैं या कौन से पोर्शन में यूज नहीं हो सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या कहती है। वो कहते हैं स्कोप मीन्स पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड। कि स्कोप का मतलब क्या है, हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ पे हम किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं या उस पार्ट में वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। अब इसी यूसेज के हिसाब से हमारा जो स्कोप है उसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं। एक है हमारे पास लोकल स्कोप और दूसरा है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। अब देखो लोकल का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जो फंक्शन के अंदर ही तो क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, और विद इन फंक्शन ही हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्कोप ऑफ को हम क्या बोलेंगे, लोकल स्कोप बोलेंगे। मीन्स अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है तो उसका स्कोप जो है वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा, हम फंक्शन से बाहर उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्कोप को बोलते हैं हम लोकल स्कोप। फिर एक होता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, किसी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया है और डिफाइन किया है, और उस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो क्या होगा, ग्लोबल होगा। कि इट मीन्स कि वो फंक्शन वो वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम अपने लोकल और ग्लोबल स्कोप को डिफाइन करेंगे। अब जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और मैंने बना लिया ABC नाम से एक फंक्शन। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया A, और A को वैल्यू मैंने दे दी 10, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कराया किसको, अपने A वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ थोड़ा सा, वैल्यू ऑफ A। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, A को प्रिंट करा लिया। राइट, अब किया मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल, ABC, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन को कॉल किया, और अब मैं फंक्शन के बाहर क्या कर रहा हूँ, सेम वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ A इनसाइड फंक्शन, और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं हम, वैल्यू ऑफ A आउटसाइड फंक्शन। राइट, और ये मैंने A को यहाँ पे प्रिंट कराया। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट बनाता हूँ, इसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक वेरिएबल A लिया, उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, तो इसका स्कोप जो है फंक्शन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है मेरा, ये यहाँ तक मेरा पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर ही मैंने उसको क्या कर लिया, प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक लोकल वेरिएबल हुआ। मैं देखता हूँ इसको, अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। सेव करेंगे इसको, मैंने इसको सेव कर लिया AA.py के नाम से। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है आज, पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आगे वैल्यू ऑफ A इनसाइड फंक्शन इज 10। ठीक है, अब जो ये मैंने कमेंट बनाया था मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मुझे क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। वो कहेगा कि A जो है उसका स्कोप जो है वो आउटसाइड द फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर से रन किया मैंने प्रोग्राम को, तो देखो एक बार तो उसने क्या किया, जो इनसाइड कॉल किया था उसको 10 प्रिंट करा दिया, और फिर यहाँ पे उसने नेम एरर दे दी, ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो उसका स्कोप क्या है, सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है। अब मुझे क्या करना है, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। मैं उसको फंक्शन से बाहर बना देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया b इज इक्वल टू 20। अब मैं इस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा सकता हूँ और फंक्शन के बाहर भी। तो पहले मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट कराता हूँ इसको,
तो मैं सेम मैसेज लिख लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी किया मैंने इसको और पेस्ट कर दिया कंट्रोल बी, और यहाँ पे ए की बजाय मुझे किसको लेना है, बी को। ठीक है, तो बी ले लिया मैंने, ये हो गया बी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, बी को ही अपना प्रिंट कराया। अब बी जो है वो क्या है, आउटसाइड द फंक्शन मैंने लिया, तो इसका स्कोप क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर भी रहेगा यहाँ तक और फिर फंक्शन के बाहर भी रहेगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो उसने क्या किया, पहले ए को प्रिंट कराया, ए क्या था मेरे पास 10, बी को प्रिंट कराया फंक्शन के अंदर वो क्या 20, और फंक्शन से बाहर भी उसने बी को प्रिंट करा दिया 20। अब जरूरी नहीं है आप बी को यहीं पे लिखो ऊपर, यहाँ से हटा दो, बी को आप फंक्शन के बाहर कहीं भी लिख सकते हो। तो फंक्शन के बाहर अगर मुझे लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको बी इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब भी क्या है, फंक्शन के बाहर ही है। ठीक है, तो फिर से रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन के बाहर का मतलब है कि मुझे फंक्शन से ऊपर लिखना है, फंक्शन से बाहर का मतलब है कि फंक्शन के बाहर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ b इज इक्वल टू, क्योंकि b जो है वो फंक्शन के अंदर भी क्या है, एक्सेसिबल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मैंने b इज इक्वल टू b प्लस 10। ठीक है, तो जैसे ही अंदर जाएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगी 20, 20 प्लस 10 कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या 30 आता है या कोई एरर आती है। तो देखो उसने क्या की, एरर जनरेट की। वो कह रहा है, क्या एरर बोल रहा है यहाँ पे, unbounded local error cannot access local variable b whereas it is not associated with a value। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हम जो हमारे पास b है उसके साथ कोई वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है, तो हम इसलिए उसको क्या नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो मुझे अपने फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, ग्लोबल होगा। और मैं कौन से फंक्शन को, सॉरी कौन से वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, बी को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्लोबल बी। ठीक है, अब ग्लोबल बी करने से क्या होगा, ग्लोबल बी करने से दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा कि मैं फंक्शन के अंदर बी की वैल्यू को क्या कर पाऊंगा, चेंज कर पाऊंगा। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 30 हो जाएगी। और दूसरा, जैसे ही मैं फंक्शन की वैल्यू, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूंगा, तो जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू थी वो क्या होगी, नई अपडेटेड वैल्यू से क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट कराऊंगा तब भी क्या प्रिंट होगा, 30, और जब फंक्शन से बाहर प्रिंट कराऊंगा तब भी क्या होगा, 30, क्योंकि जो फंक्शन आपका कॉलिंग होती है वो कैसे होगी, फंक्शन के बाहर से चलेंगे। तो फंक्शन से बाहर से लेके हम क्या चले, 20 लेके हम कहाँ गए, फंक्शन के पास गए। यहाँ पर हमने देखा कि हमने ग्लोबल वेरिएबल क्या यूज किया है, बी यूज किया है। तो इट मीन्स अब ग्लोबल वेरिएबल बी यूज करने से मुझे परमिशन मिल गई कि मैं बी की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। पहले मैंने किसको, अपना ए जो है वो लोकल वेरिएबल है, फिर मैंने बी की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट किया। अब मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, ए, तो ए की वैल्यू क्या है 10, 10 प्रिंट हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या लेके आए थे हम अंदर पे, 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 30। अब जब फंक्शन चल चुका है हमारा, ठीक है, तो फिर फंक्शन से बाहर आएंगे। तो जब फंक्शन से बाहर आए तो बी हमारा क्या हो चुका है, ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। तो जो बी की ये वैल्यू थी 20, ये अपडेटेड वैल्यू से क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी। और जब फंक्शन के बाहर आके हम प्रिंट कराएंगे तो जो फंक्शन के अंदर वैल्यू अपडेट की गई है वो हमारे रिजल्ट में प्रिंट होगी। तो हमें क्या मिलेगा, 10, 30, 30, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या बोल रहा है ये, ग्लोबल, एक सेकेंड, इनवैलिड सिंटेक्स, सॉरी मैंने ग्लोबल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, GLOBAL, ग्लोबल बी। ठीक है, तो देखो उसने क्या प्रिंट कराया, फंक्शन के अंदर भी कितना प्रिंट हुआ 30, और फंक्शन के बाहर भी कितना प्रिंट हुआ 30। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई वेरिएबल, जब प्रोग्राम चलेगा आपका ये कोई भी फंक्शन का प्रोग्राम, तो उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है, फंक्शन के बाहर से शुरू होती है। और फंक्शन के बाहर का आपको कैसे पता लगेगा, इंडेंशन से पता लगेगा। जो लाइन फंक्शन के अंदर है इट मीन्स वो फंक्शन के अंदर है,
उनका इंटेंशन जो है फंक्शन के अंदर है, और जैसे ही लाइन का इंटेंशन चेंज होगा इट मीन्स वो फंक्शन से बाहर है। तो हमारा जो प्रोग्राम की शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, b इज इक्वल टू 20 से शुरू होगी। तो यहाँ पे इस लाइन में क्या हुआ, b की वैल्यू 20 हुई। उसके बाद हम किस पे आएंगे, अपनी नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। यहाँ पे क्या किया गया, फंक्शन को कॉल किया गया। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपनी फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे और हम फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही हम फंक्शन के अंदर एंटर किए तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ग्लोबल बी। तो ग्लोबल बी का मतलब क्या है कि हमें दो परमिशन मिल गई। पहली परमिशन क्या मिली कि हम b की वैल्यू को फंक्शन के अंदर अपडेट कर सकते हैं, और दूसरी परमिशन क्या होगी कि अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को अपडेट करते हैं तो क्या होगा कि फंक्शन के बाहर जो हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया है तो वो क्या होगा, उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेटेड वैल्यू से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये दो परमिशन हमें मिल गई। तो उसके बाद हम अगली लाइन में आए, a की वैल्यू कितनी है 10, b कितना लेके आए थे हम नीचे से 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। अब ये लाइन क्या कह रही है कि a को प्रिंट कराओ, a प्रिंट हुआ, फिर b प्रिंट हुआ, और फिर बाद में हम फंक्शन से बाहर गए तो यहाँ भी क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास b ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि आपकी जो अपडेटेड वैल्यू थी वही फंक्शन के बाहर भी प्रिंट होगी। अब ये b मैं यहाँ पे लिखूँ या यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, अब भी मुझे सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसमें एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगी, फंक्शन कॉलिंग से शुरू होगी। जैसे फंक्शन कॉलिंग से हम अंदर गए तो यहाँ पे आए फंक्शन के अंदर, यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोबल बी। तो फिर से वही बी के लिए परमिशन मिल गई, बी कितना था 20, तो मैं अब बी को क्या कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, और अपडेटेड वैल्यू से क्या होगा, जो बी की ये वैल्यू थी वो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो ग्लोबल मुझे ये दो तरह की परमिशन देता है। तो अब हम इसके अगली वीडियो में जो हमारे PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड आपका एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, वो रिजल्ट पूछेगा कि क्या रिजल्ट मुझे शो होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास क्या हो जाए, सेम वेरिएबल अगर मैं लेता हूं, जैसे लोकल वेरिएबल भी मेरा उसी नाम से है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये भी हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो भी ए नाम से है, और लोकल वेरिएबल भी मेरा किसके नाम से, ए के नाम से है। ठीक है, और अब मैं फंक्शन के अंदर किसको प्रिंट करा रहा हूँ, ए को। तो अब जो मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ और फंक्शन के बाहर भी। तो अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास सेम नेम से वेरिएबल है और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है, तो फंक्शन जो है वो पहली प्रेफरेंस किसको देता है, अपने लोकल वेरिएबल को देता है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लोकल वेरिएबल को मिलेगी। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, 10 आई। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नेम सेम है तो पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, हमारे लोकल वेरिएबल को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है, चांसेस हैं इसके। तो देखो, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जो आउटसाइड द फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। जो लोकल वेरिएबल है वो एक्सेसिबल होता है विद इन द फंक्शन ओनली, और फंक्शन से बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। और जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है दैट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, हम उसको फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे किसी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर चेंज करना है तो उससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ग्लोबल कीवर्ड के यूज करने से मुझे दो तरह की परमिशन मिल जाएंगी। पहली परमिशन क्या, कि हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे, और अपडेटेड वैल्यू जो है वो ग्लोबल वेरिएबल की पुरानी वैल्यू को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्कोप ऑफ वेरिएबल, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे।